नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों रसायन विज्ञान। ठीक है, कल जो है दोस्तों हमने रसायन विज्ञान में दोस्तों 75 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, उसके आगे के जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, जो कल जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर सीधा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आया था, वो दोस्तों आपके क्या हुआ कि मिस प्रिंटिंग हो गई। ठीक है, उसमें दोस्तों कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों बिना किसी तरीके से हमारी वीडियो की शुरुआत करें। जो बंदे दोस्तों चैनल पर दोस्तों अभी तक नहीं है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 76 आता है। देखिए, स्फुरदीप्ति बल्बों में प्रयुक्त गैस कौन सी है। ठीक है, स्फुरदीप्ति जो बल्ब होते हैं दोस्तों आपकी जो CFL लाइट होती है, ठीक है, उसको दोस्तों स्फुरदीप्ति बल्ब बोलते हैं। ठीक है, CFL। ठीक है, CFL। ठीक है, तो दोस्तों उसमें जो दोस्तों आपकी गैस काम में आती है दोस्तों दे रखा है आपके साथ आर्गन हीलियम। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए आपके साथ नियोन और क्रिप्टोन दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों CFL जो लाइट होती है दोस्तों उसमें आपका नियोन गैस जो है दोस्तों आपके काम में ली जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 77। कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। दोस्तों जो कठोर जल होता है दोस्तों उसके लिए जो अपमार्जक जो होते हैं दोस्तों डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, उससे जो है दोस्तों आपको कपड़ों को धोना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका कठोर जल होता है दोस्तों उसमें दोस्तों आपका जो साबुन होता है दोस्तों वो झाग नहीं देता है। ठीक है, और जो मृदु जल होता है, ठीक है, मृदु जल में जो है दोस्तों आपके जो आपका साबुन जो है तो झाग देता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 78। देखिए, प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। दे रखा आपके सामने लेटेक्स से, लाख, सिलिकॉन है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्राकृतिक जो रबड़ है तो लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका था 79। देखिए, निम्न अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। दोस्तों आपको बताना है कौन सी गैस दोस्तों सबसे अधिक पाई जाती है, जो आपकी अक्रिय गैस है। ठीक है, तो दोस्तों जो आर्गन जो गैस है दोस्तों आपकी जो अक्रिय गैसों में आती है दोस्तों आपके सर्वाधिक पाई जाने वाली आपकी गैस है एनवायरमेंट में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, स्टोरेज बैटरी में प्रयुक्त धातु कौन सी है। तो स्टोरेज बैटरी होती है दोस्तों उसके अंदर तो सीसा जो धातु होती है दोस्तों उसको काम में लिया जाता है, आपको याद रखना। इनमें से एलोहे धातु आपको बतानी है। तो दोस्तों जो एलोहे जो धातु होती है दोस्तों वो होती है जिसमें दोस्तों आपके लोहे का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, दे रखा है देखिए आपके साथ निकिल, एल्यूमिनियम, लोहा और कोबाल्ट। तो दोस्तों इसमें जो आपकी जो एल्यूमिनियम जो होती है दोस्तों उसमें दोस्तों लोहे की पार्टनरशिप नहीं होती, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं, आपको बताना है किससे बने हुए। दे रखा है देखिए प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट या फिर तो लिपिड। तो दोस्तों जो आपके एंजाइम होते हैं दोस्तों आपके प्रोटीन से बने हुए होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर बता देगा क्वेश्चन नंबर 83। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपको बताना है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक दोस्तों आपका होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है 84। देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। दे रखा आपके सामने एक साइड में आपके पदार्थ दे रखे हैं, दूसरे साइड में उनके पाए जाने दोस्तों अम्ल दे रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो नींबू होता है दोस्तों उसके अंदर तो आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इमली में जो है दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे दूध में दोस्तों लैक्टिक अम्ल, दोस्तों आपको सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आपका 85। देखिए, निम्न को आप दोस्तों सुमेलित कीजिए। एक साइड में दोस्तों आपके रासायनिक पदार्थ दे रखे हैं और एक साइड में दोस्तों उनके रासायनिक नाम। ठीक है, तो दोस्तों खाने का जो नमक होता है दोस्तों उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका NaCl होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, कपड़े धोने का जो सोडा होता है दोस्तों उसको दोस्तों सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, इसका तो रासायनिक सूत्र दोस्तों आपके Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। ठीक है, और खाने का जो सोडा होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको तो बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसका सूत्र दोस्तों आपका NaHCO3 होता है। ठीक है, और कास्टिक जो सोडा होता है दोस्तों उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों बोलते हैं, जिसे दोस्तों आपका NaOH होता है। ठीक है, और दोस्तों आपके लिखने की जो चौक होती है दोस्तों आपका चौक जो खड़िया होता है दोस्तों उसको कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 बोलते हैं, CaCO3 आपको याद रखना। क्वेश्चन 86 देखिए, रेडियम की खोज किसने की। तो दोस्तों याद रखना है दोस्तों रेडियम की जो खोज है दोस्तों आपके मैडम क्यूरी ने की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख क्वेश्चन 87 देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc²। ठीक है, E बराबर mc² दोस्तों आपको बताना है किसने दिया। दोस्तों एक बार सूत्र है दोस्तों आइंस्टीन का सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 88। देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब बढ़ाने पर उसका आयतन बताना आपको क्या होगा। ठीक है, दे रखा आपके सामने बढ़ेगा, घटेगा, फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अपरिवर्तित। ठीक है, अपरिवर्तित रेखा है, फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको किसी दोस्तों स्थिर ताप पे दोस्तों किसी गैस का दाब बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसका जो आयतन है दोस्तों आपको वो घटेगा, घटेगा, आपको याद रखना है। घटेगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते क्वेश्चन 89 देखिए, निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन है और बाकी के दोस्तों के रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो बताना है दोस्तों को भौतिक परिवर्तन कौन सा है। दे रखा आपके सामने पानी में शक्कर का घुलना, मोमबत्ती का जलना, दूध का दही जमना, लोहे पे जंग लगना। तो दोस्तों जो पानी में शक्कर जो घुलना होता है दोस्तों आपके क्या है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, और दोस्तों रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें दोस्तों आपका नया पदार्थ बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों मोमबत्ती जहाँ पे दोस्तों जलना नाम बजाय। ठीक है, कोई भी चीज दोस्तों जलती है दोस्तों तो वो तो आपके रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है,
आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों आपके जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। ठीक है, दोस्तों तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है। दे रखा आपके सामने देखिए, कोयले का जलना, दूध का फटना, बर्फ का जमना या फिर हवा या तांबे में दोस्तों बर्तन का हरा हो जाना। तो दोस्तों बर्फ का जमना जो है दोस्तों आपके भौतिक परिवर्तन में आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और कोयले का जलना, दूध का फटना और दोस्तों आपका जो तांबा होता है दोस्तों, जो आपका जो तांबा होता है दोस्तों उसका जो हरा रंग हो जाता है दोस्तों, ये आपके रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 जो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने हेतु किसका लेपन किया जाता है। तो दोस्तों लकड़ी की जो वस्तुएं होती हैं जो बचाने के दोस्तों जिंक क्लोराइड का दोस्तों लेपन किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92, रबड़ के साथ गंधक को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके वल्कनीकरण कहलाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन पता है देखिए क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो आपको याद रखना ट्यूबलाइट में दोस्तों आर्गन के साथ दोस्तों पारे की वाष्प होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, अस्पतालों में कृत्रिम श्वास देने में प्रयुक्त गैस कौन सी काम में ली जाती है। देर खा सामने देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन हीलियम फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपको याद करें तो अस्पतालों में जो है दोस्तों ऑक्सीजन के साथ दोस्तों नाइट्रोजन का मिश्रण जो है दोस्तों आपको जो है कृत्रिम गैस के रूप में दोस्तों कृत्रिम श्वास के रूप में दोस्तों आपको गैस दी जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन आपका 95 देखिए, पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है तो पारे को जो है तो चांदी के पात्र में रखना चाहिए, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके साथ 96 देखिए, सोडा वाटर एवं शीतल पेय, ठीक है, उनमें प्रयुक्त गैस कौन सी है। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है दोस्तों, ठीक है, उनमें दोस्तों आपको बताना है कौन सी गैस काम में ली जाती है बनाने में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दोस्तों इसके लिए जो काम में ली जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि की कुंडली किस धातु की बनी हुई होती है। दे रखा आपके सामने देखिए, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर लोहा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, तो जो हीटर की जो स्प्रिंग है दोस्तों आपकी जो वो आपके नाइक्रोम की बनी होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बच्चों के गुब्बारे फुलाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। दे रखा है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर दोस्तों आर्गन। तो दोस्तों गुब्बारे फुलाने में दोस्तों जो है आपके हाइड्रोजन गैस काम में ली जाती है। ठीक है, इसके साथ दोस्तों आपकी जो है आपकी हीलियम गैस है दोस्तों, ये भी काम में ली जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये भारी होती है। ठीक है दोस्तों, जो हम जो गुब्बारे फुलाते हैं दोस्तों उसमें दोस्तों आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आपके गुब्बारों में बढ़ती है, जिससे तो क्या होता है वो ऊपर नहीं जा पाते। ठीक है, और जो हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है हल्की गैस होती है, जो आपके जो गुब्बारे होते हैं दोस्तों आपके हवा में जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन आता है देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन कौन सा होता है। तो दोस्तों खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए दोस्तों बेंजोइक अम्ल को दोस्तों काम में लिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, शराब में उपस्थित होता है। दे रखा आपके सामने देखिए, मेथिल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। अगला दे रखा है देखिए आपके सामने साइट्रिक अम्ल या फिर दोस्तों आपका एथिल एल्कोहल। तो दोस्तों शराब जो होती है तो उसमें एथिल एल्कोहल पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, अधिक मदिरा सेवन से कौन सा अंग खराब हो जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, अधिक दोस्तों शराब पीने से दोस्तों आपके लीवर दोस्तों आपका जो यकृत होता है दोस्तों वो आपका खराब हो जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 102, तंबाकू में पाए जाने वाला विषैला रसायन कौन सा होता है। देर खा सामने कैफीन, निकोटिन, कुनेन या फिर दोस्तों कोकोआ। तो दोस्तों तंबाकू जाता है उसमें दोस्तों आपके जो है निकोटिन पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 103 देखिए, एयर कंडीशनरों में सामान्यतः कौन सा तत्व या फिर दोस्तों आपका प्रशीतक काम में लिया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना, तो एयर कंडीशनर में फ्रीओन जो गैस होती है तो उसको काम में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, कांच के निर्माण में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है। दोस्तों कांच बनाने में दोस्तों जो आपके SiO2, ठीक है, सिलिका दोस्तों जिसको बोलते हैं, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको जो है दोस्तों कांच के निर्माण में दोस्तों काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, दर्द निवारक दवा एस्प्रिन का आपको बताना है रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों एस्प्रिन जो है दोस्तों उसको दोस्तों एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 106 देखिए, एंटीपायरेटिक दवाइयां प्रयोग में ली जाती हैं, आपको बताना है किसमें। ठीक है, तो दोस्तों एंटीपायरेटिक जो दवाइयां तो बुखार कम करने में दोस्तों काम आती हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 107 देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न पदार्थ किस विधि के द्वारा पृथक किए जाते हैं। देर का पसंद प्रभाज्यांशवन, भंजकांशवन,
अगला देखा देखिए निर्यात आंसवन या फिर दोस्तों साधारण आसवन। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, जो पेट्रोलियम जो निष्कर्षण है दोस्तों आपकी जो है आपके प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है 108। देखिए बेकेलाइट बताना आपको क्या होता है। ठीक है, दे रखा आपके सामने कांच का एक बना पदार्थ होता है, संश्लेषित रेशा होता है, रबर या फिर दोस्तों प्लास्टिक का टाइप है। दोस्तों आपको याद है तो बेकेलाइट दोस्तों आपके प्लास्टिक का टाइप होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो आपके घरों में दोस्तों आपके जो आपके बिजली के जो बोर्ड होते हैं, ठीक है, ये जो है दोस्तों आपके बेकेलाइट के दोस्तों बने हुए होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 109। देखिए किण्वन प्रक्रिया में उत्पादित मुख्य पदार्थ कौन सा है। देर का पेश दिया मिथाइल एल्कोहल, खमीर, इथाइल एल्कोहल, फिर दोस्तों एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों किण्वन जो होता है उसमें इथाइल एल्कोहल जो शराब बनाने जो प्रक्रिया है दोस्तों उसको किण्वन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें दोस्तों इथाइल एल्कोहल बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 देखिए प्राकृतिक बहुलक नहीं आपको बताना है कौन सा। देर का प्रश्न सेलुलोज, सिलिक या फिर रबड़ या प्लास्टिक। तो दोस्तों जो प्लास्टिक जो होता है प्राकृतिक बहुलक में नहीं आता, आपको याद रखना है। ठीक है, जो कृत्रिम होता है। ठीक है, और जो सेलुलोज, सिल्क और रबड़ जो होता है प्राकृतिक बहुलकों में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है 111। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 देखिए केरल के समुद्री रेत में बहुतायत में मिलने वाली मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों जो मोनोजाइट जो होता है दोस्तों ये आपके दोस्तों आपकी थोरियम जो आपकी धातु होती है दोस्तों उसका अयस्क होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए एक पदार्थ के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या दोस्तों 35 है, तो बताना आपको कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों परमाणु क्रमांक जो होता है तो उसको प्रोटोनों की संख्या को बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोनों की संख्या दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपका परमाणु क्रमांक दोस्तों 17 देखा, मतलब प्रोटोन की संख्या दोस्तों आपकी 17 होगी। ठीक है, तो प्रोटोन जो है आपको 17 हो गए। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों जितने दोस्तों प्रोटोन होते हैं दोस्तों उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन में दोस्तों कितने हो गए आपके 17 हो गए। ठीक है, और दोस्तों द्रव्यमान संख्या दोस्तों 35 दे रखी है। ठीक है, ये दोस्तों प्रोटोनों और दोस्तों न्यूट्रॉनों के दोस्तों योग होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो दोस्तों प्रोटॉन दोस्तों 17 हो गया, तो न्यूट्रॉन दोस्तों 18 बच गए। ठीक है, तो दोस्तों दे रखा देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए आपका 2 देखिए इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपके 17 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 17 हो गए, 17 दोस्तों आपके जो है प्रोटॉन है, प्रोटॉन 17 हो गए और 18 दोस्तों आपके क्या है दोस्तों आपके न्यूट्रॉन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमाणु जो क्रमांक होता है दोस्तों ये आपके प्रोटोनों की संख्या को बोलते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या जो होती है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दोस्तों प्रोटोनों की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 113 देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। दे रखा आपके सामने 22, 24, 25 और अगला दे रखा देखिए आपके सामने 32। तो दोस्तों शुद्ध जो सोना होता है दोस्तों 24 कैरेट का होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मार्केट में दोस्तों आपको 22 कैरेट का ही मिलेगा, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 देखिए दोस्तों अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। देर का ऑप्शन गंधक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक है दोस्तों अम्ल राज। तो दोस्तों आपको याद है जो अम्लों का राजा है दोस्तों गंधक के अम्ल को कहते हैं। ठीक है, इसका दोस्तों दूसरा नाम दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका दोस्तों रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका H2SO4 होता है। ठीक है, आपके सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों इसको जो है आपके गंधक का राजा आपको अम्लों का राजा कहते हैं। ठीक है, इसे दोस्तों गंधक का अम्ल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 115 देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो दोस्तों ये प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों जिप्सम से बनता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखिए दोस्तों कोयले का सबसे अच्छा रूप दोस्तों होता है एंथ्रेसाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों आपसे इससे पहले दोस्तों कोयले के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, आपको उनकी बात करते हैं। ठीक है, उसमें दोस्तों सबसे जो टॉप आता है दोस्तों एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो उससे जो निम्न होता है दोस्तों बिटुमिन्स होता है। ठीक है, और उससे निम्न जो है दोस्तों आपका लिग्नाइट होता है। ठीक है, और सबसे दोस्तों डाउन में दोस्तों पीट जो आता है दोस्तों आपका सबसे डाउन कोयले का टाइप है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इनके दोस्तों कार्बन की मात्रा की। दोस्तों एंथ्रेसाइट होता है उसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा तो 90 से अधिक 90% दोस्तों अधिक दोस्तों कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपका इससे 94 से दोस्तों 98% दोस्तों इसमें दोस्तों कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अगर दोस्तों बिटुमिन्स की दोस्तों बात की जाए तो दोस्तों बिटुमिन्स में दोस्तों 78 से दोस्तों 86% जो है दोस्तों आपके इसमें कार्बन पाया जाता है। और लिग्नाइट जो आपका दोस्तों 3 नंबर पे दोस्तों कोयला आता है दोस्तों इसमें दोस्तों 28 से लेकर 30%। ठीक है, 28 से लेकर दोस्तों 30% दोस्तों इसमें तो कोयला पाया जाता है। ठीक है, और जो निम्न श्रेणी का जो पीट दे रखा है। ठीक है, पीट जो है दोस्तों आपके निम्न श्रेणी का कोयला होता है इसमें दोस्तों 27% दोस्तों कार्बन की मात्रा पाई जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 देखिए दोस्तों कपड़े धोने का सोडा होता है, आपको बताना है कौन सा। देर का आपके सामने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट। तो दोस्तों जो कपड़े धोने का सोडा है उसको दोस्तों आपके सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र दोस्तों आपके Na2CO3 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 118 देखिए एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में दोस्तों आपको बताना है क्या होता है। ठीक है, उत्प्रेरक दे रखा है देखिए आपके सामने पहला दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र हो सकती है, ये आपका सही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों न्यून हो सकती है, तो ये भी आपका सही है। और रासायनिक अभिक्रिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों ये आपका गलत है। ठीक है, आपका जो उत्प्रेरक होता है दोस्तों आपका
जो है आपका उत्प्रेरक जो होता है दोस्तों आपके रासायनिक विभेदन दोस्तों तीव्र भी कर सकता है और न्यून भी कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए दोस्तों, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग में आने वाले प्लास्टर का प्रकार बताना आपको कौन सा है। देर का पहचान दिए जिप्सम, बुझा हुआ चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर दोस्तों मृत तापित प्लास्टर। तो दोस्तों जो टूटी हुई हड्डियां होती है तो उनको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को काम में लिया जाता है, ठीक है। ये दोस्तों जिप्सम का बना होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों जिप्सम का सूत्र होता है, देखिए आपका दोस्तों सूत्र देखिए दोस्तों CaSO4 + 2H2O, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपको आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 120। देखिए ऊर्ध्वपातन कहते हैं, आपको बताना है किसे। देर का द्रव को ठोस में बदलना, ठोस को गैस में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, फिर द्रव का दोस्तों गैस में बदलना, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन दोस्तों वेपोरेशन दोस्तों आपका ठोस को दोस्तों गैस में बदलने को कहते हैं, ठीक है। ठोस दोस्तों बिना किसी द्रव में बदले तो सीधे दोस्तों आपकी गैस अवस्था। दोस्तों 121 आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 121 देखिए दोस्तों, मोमबत्ती का जलना परिवर्तन आपको बताना है कौन सा। देर का प्रश्न रासायनिक, भौतिक या फिर दोस्तों 1/2 दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना होता है दोस्तों 1/2 दोनों, भौतिक और रासायनिक दोस्तों दोनों के दोनों परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो मोम होता है दोस्तों पिघल के दोस्तों वापस मोम में चेंज होता है दोस्तों, ये आपका दोस्तों भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। और दोस्तों जो बत्ती दोस्तों आपकी जो जलती है, ठीक है, वो दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जो ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों के दोनों होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है। दोस्तों जो कांसा होता है दोस्तों तांबा और टिन का मिश्रण होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तांबा और टिन का मिश्रण दोस्तों कांसा धातु होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 121 आता है, जर्मन सिल्वर मिश्रण आपको बताना है किसका। तो जर्मन सिल्वर दोस्तों तांबा, जिंक और दोस्तों आपके निकल का दोस्तों आपका दोस्तों मिश्रण होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तांबा, जिंक और निकल, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 124 देखिए, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप आपको बताना है किसमें होता है। देर का पे सामने देखिए ग्रेफाइट, फुलरीन, हीरा, फिर कोयला। तो दोस्तों हीरा जो होता है दोस्तों उसमें दोस्तों कार्बन का सबसे दोस्तों शुद्धतम रूप होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपका कहता है कि न्यूट्रॉन कण होता है, आपको बताना है कौन सा। देर का धनावेशित होता है, ऋणावेशित, उदासीन है, फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका न्यूट्रॉन जो कण होता है दोस्तों उदासीन होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूट्रॉन दोस्तों न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल से दोस्तों आपको उदासीन बन गया, ठीक है। और दोस्तों जो प्रोटोन होता है, ठीक है, प्रोटोन से दोस्तों पी ले लीजिए, ठीक है। पी से दोस्तों प्रोटोन, पी से दोस्तों पॉजिटिव। तो जो प्रोटोन होता है दोस्तों धनावेशित कण होता है, आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो आपका ऋणावेशित कण होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 126 निम्न को सुमेलित कीजिए। देर का आपके सामने देखिए एक साइड में कण दे रखे हैं, उनके दोस्तों खोज करता दे रखे हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो है दोस्तों उस कण की दोस्तों खोज आपके गोल्डस्टीन ने की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है दोस्तों उसकी खोज दोस्तों आपके जेम्स चैडविक ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की दोस्तों खोज आपके जे थॉमसन ने की थी, आपको याद रखना है। तो तीनों के तीनों तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 127 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक कौन है। देर का पसंद हेनरी मोजले, मेंडलीफ, नील्स बोर या फिर डाल्टन। तो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों आपके मोजले की है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, निम्न में से कौन सा ब्लॉक आवर्त सारणी में नहीं होता है। देर का प्रश्न है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या फिर के ब्लॉक। तो दोस्तों के ब्लॉक जो है आपके दोस्तों आवर्त सारणी में नहीं होता, आपको याद रखना, ठीक है। इसके जगह दोस्तों एफ ब्लॉक होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 129 देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं तो आवर्त सारणी में तो किस ब्लॉक में रखा जाता है। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड को जो आपके एफ ब्लॉक जो आपका दोस्तों ब्लॉक है दोस्तों उसमें रखा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। लेंथेनाइड एक्टिनाइड आपके एफ ब्लॉक में रखे जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने देखिए 130 देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो आपके जो रेडियोधर्मिता है दोस्तों आपकी उसकी खोज हेनरी बेकरेल ने की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने 1896 में दोस्तों इसकी खोज की थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, बीटा कण होता है, आपको बताना है क्या। देर का प्रश्न है ऋणावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, फिर धनावेशित। दोस्तों बीटा जो कण होता है दोस्तों ये आपके दोस्तों ऋणावेशित कण होता है, आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन 132 देखिए, समस्थानिक तत्व होते हैं, आपको बताना है कौन से। देर का आपके सामने देखिए, जिनका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होता है, या फिर दोस्तों द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, या फिर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, या फिर दोस्तों आपका 1 व 2 दोनों। तो दोस्तों समस्थानिक जो तत्व होते हैं दोस्तों उनका द्रव्यमान संख्या दोस्तों भिन्न भिन्न होती है, लेकिन दोस्तों उनका परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों आपके समान होता है, ठीक है। समस्थानिक की दोस्तों देखिए समस्थानिक, ठीक है, जिनका दोस्तों स्थान दोस्तों सेम होता है, ठीक है। तो स्थान दोस्तों जहाँ पे तो समान हो गया मतलब दोस्तों परमाणु क्रमांक समान हो गया, इसका मतलब इसका राइट आंसर दोस्तों
ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और दोस्तों के समभारिक जो होते हैं दोस्तों उनका दोस्तों द्रव्यमान संख्या तो समान होती है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, समभारिक में दोस्तों समभार आता है, ये भार का मतलब दोस्तों वजन हो गया। ठीक है, तो द्रव्यमान जो है सम का मतलब सम्मान, भार तो समभार का मतलब द्रव्यमान संख्या सम्मान, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 133, ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? देर का आपके सामने नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर लोहा। तो दोस्तों ड्यूटेरियम जो है आपके दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके दोस्तों प्रोटियम और दोस्तों ट्राइडियम भी दोस्तों इसके जो है आपके समस्थानिक होते हैं दोस्तों आपके किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, अधातुओं को आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में रखा जाता है? दोस्तों जो आपके अधातु हैं दोस्तों उनको दोस्तों आपके पी ब्लॉक में रखा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने देखिए 100 आता है 35, रक्त परिसंचरण की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों रक्त परिसंचरण जो होता है उसी जांच के लिए जो है दोस्तों आपके सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, कार्बन डेटिंग में प्रयोग क्या होता है? देर का आपके सामने कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 6। तो दोस्तों कार्बन जो डेंटिंग होता है उसमें दोस्तों कार्बन 14 को काम में लिया जाता है। ठीक है, कार्बन डेंटिंग जो होता है दोस्तों जीवाश्म जो होते हैं दोस्तों उनकी दोस्तों आयु का निर्धारण करता है दोस्तों, उसकी आपकी तकनीकी होती है उसको दोस्तों कार्बन डेंटिंग बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आप बता देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु जो बम होता है दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित, आपको याद रखना है। ठीक है, 35 और दोस्तों प्लूटोनियम दोस्तों 239 का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 202 है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, हाइड्रोजन बम का निर्माण किस सिद्धांत से होता है? तो जो हाइड्रोजन बम होता है तो उसका निर्माण तो नाभिकीय संलयन से होता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। और जो सूर्य जो होता है दोस्तों उसमें दोस्तों नाभिकीय संलयन से दोस्तों आपके जो है हाइड्रोजन के दोस्तों 2 परमाणु दोस्तों मिलकर दोस्तों आपके एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं। ठीक है, जिससे दोस्तों आपकी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों, आपको जो आपका ऊर्जा दोस्तों उससे मिलती है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपके क्वेश्चन आता है देखिए, किसमें शामिल किया गया है? ठीक है, आवर्त सारणी में दोस्तों धातुएं कौन से ब्लॉक में शामिल की गई है? तो जो धातुएं जो है दोस्तों डी ब्लॉक में शामिल की गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, धातुएं दोस्तों डी ब्लॉक में। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 140 देखिए, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो परमाणु भट्टी होती है दोस्तों उसके अंदर दोस्तों ईंधन के रूप में जो है दोस्तों आपके यूरेनियम 235 व 238 को काम में लिया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जो आपकी जो परमाणु भट्टी होती है दोस्तों उसके अंदर नाभिकीय विखंडन के द्वारा दोस्तों विद्युत उत्पन्न की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन देखिए आपको 141 देखिए, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में काम में क्या लिया जाता है? देर का आपके सामने बारिजल D2O, ग्रेफाइट, बेरियम, आपका बेरिलियम ऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि दोस्तों आपके जो आपके तीनों के तीनों जो ऑप्शन है दोस्तों आपके जो है मंदक के रूप में दोस्तों काम में ले जाते हैं आपके परमाणु भट्टी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 142 देखिए, परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, आपको बताना है किसकी? दे रखा आपके सामने केडमियम और बोरोन स्टील की, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, प्लूटोनियम। तो दोस्तों जो नियंत्रक छड़ें होती है दोस्तों केडमियम और बोरोन स्टील की बनी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपकी नियंत्रण छड़ें जो होती हैं दोस्तों ये आपके जो है दोस्तों आपके जो आपका न्यूट्रॉन होता है उनको अवशोषण करने का कार्य करती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 143 देखिए, मानव रक्त के पीएच का मान कितना होता है? दोस्तों मानव रक्त का पीएच आपके 7.4 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पीएच की दोस्तों बात की जाए तो पीएच का तो प्रसार दोस्तों आपके 0 से लेकर दोस्तों 14 तक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बीच में जो सेवन जो आता है दोस्तों आपके उदासीन होता है। ठीक है, और सेवन से जो कम होते हैं दोस्तों आपके अम्लीय, और दोस्तों सेवन से अधिक दोस्तों आपकी जो है आपके क्षारीय विलयन होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, वो तो 0 पे आता है दोस्तों आपके प्रबल अम्लीय, और दोस्तों 14 पे जो आपके क्षारीय प्रबल क्षारीय अब जो आपका विलयन होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, मानव लार का पीएच कितना होता है? तो आपको याद है मानव जो पीएच है 6.5 से लेकर 7.5 के मध्य होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 145 देखिए, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आपका दूध का जो पीएच मान आपके 6.4 होता है दोस्तों, ये आपका हल्का दोस्तों अम्लीय होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों एक बार लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन एलपीजी किसका मिश्रण होती है? दोस्तों एलपीजी होती है दोस्तों आपके प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन दोस्तों तीनों का मिश्रण होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, और उपरोक्त सभी जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देर का आपके सामने देखिए एथिलीन,
हार्मोन, एसिटिलीन गैस, एक व दो दोनों, मीथेन। तो दोस्तों आपका जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए जो कच्चे फल होगा तो पकाने के लिए जो है तो वे एथिलीन हार्मोन और दूसरा एसिटिलीन गैस दोनों को काम में लिया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 48। देखिए पानी का सर्वाधिक घनत्व व न्यूनतम आयतन किस ताप पर होता है? देखा आपके सामने 4 डिग्री, 10 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों पानी का सबसे अधिक घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस बता, आपको याद देना। ठीक है, इस पे दोस्तों आयतन जो है दोस्तों न्यूनतम होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों जब बर्फ जब जमती है दोस्तों, जो आयतन होता है उसका सबसे अधिक हो जाता है और दोस्तों घनत्व दोस्तों सबसे कम हो जाता है। ठीक है, इससे जो क्या होता है, बर्फ जो होती है तो पानी में तैरने लग जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 1 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 149 आता है, लाफिंग गैस का रासायनिक सुनाम क्या है? तो दोस्तों लाफिंग गैस तो आपको होती है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होती है दोस्तों, इसको N2O कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, N2O लाफिंग गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 150 आता है। देखिए परम शून्य ताप होता है, आपको बताना है कितना। देर का आपके सामने माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आपका परम शून्य ताप है दोस्तों आपके माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो 0 केल्विन भी कहते हैं, आपको याद है। ठीक है, केल्विन स्केल पे दोस्तों 0 होता है और दोस्तों आपका जो आपका सेल्सियस स्केल होता है उसके ऊपर दोस्तों माइनस के 273 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 151 आता है। देखिए निम्न में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों अधातु की बात करता है दोस्तों, वहां पे दोस्तों आपके ब्रोमीन आएगा। ठीक है, ब्रोमीन जो अधातु है दोस्तों आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, पारा जो है दोस्तों आपकी धातु होती है दोस्तों जो आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 152। देखिए सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों आपके सर्वाधिक जो धातु होती है जो क्रियाशील दोस्तों सीजियम होती है, आपको याद रखना। अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 153 आता है। देखिए सर्वाधिक क्रियाशील अधातु दोस्तों इस बार आपको बतानी है। दे रखा आपके सामने देखिए आपका फ्लोरीन, दे रखा आपका क्लोरीन, आर्गन और ऑक्सीजन। तो दोस्तों सबसे क्रियाशील दोस्तों अधातु जो है दोस्तों फ्लोरीन होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है 154। देखिए फोटोग्राफी फिल्मों पर नेगेटिव चित्र के स्थायीकरण हेतु किसके गोल में दोस्तों है उसको धोया जाता है, आपको बताना है। थायोसल्फेट की जो आपकी जो वो रील होती है दोस्तों उसके अंदर तो इसको जो विलेन होता है तो सोडियम थायोसल्फेट का जो है उसको धोया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 155। देखिए हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त किया गया था? तो दोस्तों आपको याद है हिरोशिमा के अंदर जो है दोस्तों आपका जो परमाणु बम गिराया गया। ठीक है, ये दोस्तों 6 अगस्त दोस्तों 1945 को दोस्तों ये बम गिराया गया था। ठीक है, इसका नाम दोस्तों आपका लिटिल बॉय था और दोस्तों था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका जो नागासाकी है दोस्तों उसके ऊपर दोस्तों 9 अगस्त दोस्तों 1945 को दोस्तों बम गिराया गया। ठीक है, उसका जो नाम था दोस्तों उसका फेटमैन था। ठीक है, फेटमैन दोस्तों उसका नाम था और उसमें जो है दोस्तों प्लूटोनियम नामक दोस्तों आपका रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है दोस्तों उसको काम में ले गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप हिरोशिमा दे रखा है तो आपका आंसर दोस्तों यूरेनियम होगा। ठीक है, ये लीजिए दोस्तों आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर दोस्तों कोई बंदा चैनल पे दोस्तों नया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।